ये किसी सपने जैसा लगता है। अपनों के रिजवान साहब, आपको ये वीडियो बनाने की जरूरत ही क्या थी? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आप इस वीडियो के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। वापसी का जश्न आज पूरा इजराइल मना रहा। लोगों को खुशी के मारे रोते देखा जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि हमास की कैद में फंसी ये 4 महिला सैनिक अपने घर वापस लौट सकेंगी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद बंधकों की रिहाई शुरू हो गई है। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। जब उसने कमेंट करके बताया कि मुसलमान को जितना दबाओगे इस्लाम उतना ऊंचा उठेगा, तो भाई फिर इस हिसाब से रोज सुबह उठ के किसी बुलडोजर के नीचे लेट जाया करो ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर से जब बुलडोजर निकलेगा तो माशाल्लाह इस्लाम और बुलंद होगा। मेरे मुसलमान नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2 कंट्रियों के बारे में। दोस्तों इजराइल और हमास, इन दोनों कंट्रियों के बीच में काफी दिनों तक युद्ध चला था, जो कि अब विराम हो चुका है। विराम होने के बाद हमास ने 4 लड़कियां छोड़ी है इजराइल की, और दोस्तों इजराइल की जो 4 लड़कियां थी वो थी सैनिक। दोस्तों उनको रिहा करने के बाद जब उनकी परिस्थिति और उन लड़कियों को देखकर उनके अभिभावक समेत पूरी कंट्री की आंखों में आंसू थे। क्यों थे दोस्तों? एक तो वो सैनिक थी और एक वो बहुत छोटी थी। दूसरी तरफ आप लोग सोचोगे कि इन कंट्रियों के बीच में जो सत्ता को लेकर जो युद्ध होता है उसके बीच में ये आम जनता क्यों पीसती है? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। बिना देर किए पूरा वीडियो देखना। इंडिया अपने जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और अपने ट्रेड के मामले में जो है ना किसी भी दूसरे या तीसरे मुल्क का प्रेशर वो जो है ना बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है, ये किसी सपने जैसा लगता है। अपनों की वापसी का जश्न आज पूरा इजराइल मना रहा। लोगों को खुशी के मारे रोते देखा जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि हमास की कैद में फंसी ये 4 महिला सैनिक अपने घर वापस लौट सकेंगी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के बाद बंधकों की रिहाई शुरू हो गई है। हमास ने इजराइल की 4 महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने 25 जनवरी को इसकी घोषणा की। इजरायली सरकार ने बताया कि आईडीएफ की 4 महिला सैनिकों की वापसी हो गई है। उनके परिवारों को संबंधित अधिकारियों ने सूचित कर दिया है कि अब वो हमारे सैनिकों के साथ हैं। रिहा की गई महिला बंधकों के नाम लीरी अलबाग, करीना एरेव, डेनियला गिल्बोवा और नामा लेवी हैं। इजरायली पीएमओ ने कहा सरकार और सभी सुरक्षा अधिकारी उनके और उनके परिवारों के साथ रहेंगे। लीरी अलबाग वही महिला सैनिक हैं जिनका वीडियो कुछ दिन पहले हमास ने रिलीज किया था। उस वीडियो में लीरी अलबाग ने कहा था कि वो 450 से अधिक दिनों से हमास के कब्जे में है और आरोप लगाया था कि इजरायली सरकार उन्हें और अन्य बंधकों को भूल गई है। अलबाग हिब्रू में कहती दिखाई दी थी, मैं सिर्फ 19 साल की हूँ, मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी है, लेकिन अब मेरी पूरी जिंदगी रुक गई है। लेकिन आज का दिन पूरे इजराइल के लिए किसी सपने से प्रिपेयर्ड नहीं थे। जो मैंने ट्रम्प पे बनाया था कि एक प्रश्न चिन्ह अभी मैं लगा के चल रहा हूँ। तो मेरे साथी आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हो, सम्मानजनक हो गए, तो कभी कभी प्रश्न चिन्ह लगाना भी एक समझदार इंसान की, एक वक्ता की एक खूबी होती है। और ये प्रश्न चिन्ह जो मैंने लगाया है ना, तो मेरे आरएसएस के सम्मानित साथी, आपको भी आने वाले वक्त में ये कमेंट मैंने रख लिया है। मैं आपके इस कमेंट पर आने वाले वक्त में एक वीडियो बनाऊंगा और तब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कमेंट डिलीट कर लीजिएगा। जिस तरह मैं बहुत से मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह मैं ये तथाकथित गाजा के सीज फायर के बाद कर रहा था,
और देखिए, सीज फायर को शायद 72 घंटे नहीं बीते और आपका भाई किस तरह से फिर से सही साबित हो गया। लड़ाई का केंद्र कहीं और से उठाकर उसे पूरी तरह बर्बाद करने के बाद कहीं और ले जाना था। 72 घंटे में इजराइल ने अपने युद्ध का केंद्र बदल दिया और एक नया ऑपरेशन आयरन वॉल शुरू कर दिया। तो आज का वीडियो ऑपरेशन आयरन वॉल पर, और एक बार पुनः आपका भाई कैसे फिर से सही कम नहीं, हमास की कैद में फंसे बंधक अब वापस इजराइल लौट रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच 6 हफ्ते के संघर्ष विराम के 6ठे दिन में प्रवेश करने के साथ ही फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह ने 4 इजरायली महिला बंधकों के नामों की घोषणा की थी। अदला बदली समझौते में कहा गया कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई इजरायली महिला सैनिकों के बदले में की जाएगी। इजराइल ने हमास द्वारा रिहा की गई प्रत्येक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का वादा किया है। अधिकारियों का अनुमान है कि इस व्यवस्था के तहत 200 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 4 बंधकों को रिहा किया जाएगा। आपको बता दें, इस संघर्ष विराम में कतर और मिस्र ने अमेरिका के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई है। हमास ने इस चरण के दौरान इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 33 बंधकों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की है। आगे की बातचीत शेष बंधकों को मुक्त करने और गाजा से संभावित रूप से इजरायली सेना को वापस बुलाने पर केंद्रित होगी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। जब आपके 8 सालों में 5-7 वजीर आजम तब्दील हो रहे थे ना 11 सालों में, पहले 11 सालों में, समझ गया हूं। तब वहां पर नेहरू। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमास और इजराइल के बीच में काफ़ी दिनों तक ये युद्ध चला है, लेकिन युद्ध विराम के बाद में जो एक माहौल बना है दोस्तों, उन 4 लड़कियों को जो कैद कर रखा था हमास ने और उनको रिहा किया है। रिहा करने के बाद जो उन लड़कियों की आप बीती और उन लड़कियों को देखकर आज हर एक कंट्री का शख्स के आंखों में आंसू आ गए थे। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। क्या ट्रंप सरकार आने पर ये सब कुछ हुआ है या ट्रंप सरकार नहीं आती तो भी ये होता? ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। और 26 जनवरी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।